पीएम का जो आवास है वो तीर्थ बन चुका है। ये कैसे बन सकता है? हमको कोई खड़ा होकर बताए। पूरे देश से हम सवाल पूछ रहे हैं कि पीएम का आवास तीर्थ कैसे बन सकता है। हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखा गया है कि तीर्थ माने, अभी सवेरे एक व्यक्ति यहीं पर हमसे कह रहा था कि तीर्थ माने ऐसा पानी जिसमें नहाने से पाप धुल जाता है, और धाम माने ऐसी जगह जहां जाने से वो रज माथे पे रखने से पाप हट जाता है। आम आदमी को पता है कि तीर्थ का मतलब वो स्थान होता है जहां पर हमारे पाप धुलते हैं। आप बताइए, कोई भी हमको खड़ा होकर बताए कि प्रधानमंत्री आवास में जाने से या उनके कार्यालय में जाने से कैसे किसी के पाप धुल जाएंगे? धुलेंगे? बढ़ जाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहा है। कोई यहां से कह रहा है कि बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे? क्योंकि वहां पर देश दुनिया भर के षड्यंत्र रोज होते हैं। साम दाम दंड भेद नीतियां वहां पर बनती हैं, और तीर्थ आप कह रहे हो? प्रधानमंत्री के कार्यालय में कोई रोक टोक नहीं है कि कौन वहां पर नौकरी करेगा। वहां मुसलमान भी नौकरी कर रहे हैं, वहां ईसाई भी नौकरी कर रहे हैं, वहां तथाकथित हिंदू भी नौकरी कर रहे हैं, वहां मांसाहारी भी नौकरी कर रहे हैं, गौमांस खाने वाले भी नौकरी कर रहे हैं। पूछ नहीं सकते आप? अब वो गौमांस खाने वाला उसी तीर्थ में रोज जाएगा? तीर्थ बना दिया आपने। और जब वो गौमांस खाता है तो वो टिफिन में लेकर के भी जाएगा। जब रिसेस होगी तो वहीं टिफिन करेगा कि नहीं करेगा? तो वहां बैठ के गौमांस खाया जाएगा, वहां बैठ करके दूसरा मांस खाया जाएगा, वहां जूता पहन करके चमड़े का लोग चारों तरफ घूमेंगे फिरेंगे, वहां पर षड्यंत्र तरह तरह के राजनीति के बनेंगे, योजनाएं बनेंगी जिसमें तरह तरह के साम दाम दंड भेद की नीतियां हैं, और उस जगह को आपने तीर्थ कह दिया। और पूरे देश की जनता स्वागत कर रही है कि कितना बड़ा धर्मात्मा आ गया है कि अब प्रधानमंत्री का आवास भी तीर्थ हो गया। कितने बड़े मूर्ख हो गए हो हिंदुओं! क्या हो गया है तुम्हारी बुद्धि को?